प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे वृत्तासुर के द्वारा इंद्र को पराजित कर देने की कथा। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महाबली वृत्तासुर वेद के पारगामी विद्वानों द्वारा स्वस्थ कराकर रथ पर बैठा इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। देवताओं ने जिन बहुत से दैत्यों को परास्त कर दिया था, वे क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृत्तासुर को महान बलि समझकर उसकी सेवा करने के लिए साथ हो लिए। यह दानव युद्ध करने के विचार से आ रहा है, यह देखकर इंद्र के गुप्तचर बड़ी शीघ्रता के साथ देवराज के पास पहुंचे और वृत्तासुर क्या करना चाहता है उन्होंने यह सूचना दी। दूतों ने कहा, स्वामी, वृत्तासुर नाम का मानव आपका घोर शत्रु है। त्वष्टा ने इस बलवान राक्षस को उत्पन्न किया है। अब बहुत शीघ्र ही रथ पर बैठकर यह यहाँ आ रहा है। पुत्र की मृत्यु से संतप्त होने के कारण त्वष्टा के मन में क्रोध का संचार हो गया था। उन्होंने आपका संहार करने के लिए मंत्र प्रयोग से इस दुर्धर्ष दैत्य को उत्पन्न किया है। इसके साथ बहुत से राक्षस भी हैं। महाभाग भयंकर शब्द करने वाला यह शत्रु बड़ा ही विकराल है। इसकी आकृति ऐसी है मानो मंदराचल अथवा सुमेर पर्वत हो। आप इसके आने में किंचित मात्र विलंब नहीं है। आप अपनी रक्षा का प्रयत्न करें। उसी अवसर पर अत्यंत डरे हुए देवता भी वहां आ पहुंचे। अब इंद्र गुप्तचरों की बात सुनी रहे थे, इतने में वे भी अपनी बात सुनाने लगे। देवताओं ने कहा, मधुबन, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। पक्षियों की बोली से जान पड़ता है कोई महान भय सामने आने वाला है। कौए, गीद, बाज और कंक नाम वाले भयंकर पक्षी घरों पर आते हैं और विकृत बोली बोलकर रुदन करने लगते हैं। चिड़ियों की चींची कूकू शब्दों की तो कोई गणना ही नहीं है। हाथी और घोड़े आदि वाहन आंखों से आंसुओं की धारा गिरा रहे हैं। महाभाग रात में भवनों पर रोती हुई राक्षसियां आती हैं और उनका भयंकर शब्द सुनाई पड़ता है। मानव बिना आंधी के ही ध्वजाएं टूटकर गिर रही हैं। आकाश, पाताल और मृत्यलोक सर्वत्र उत्पाती उत्पात दृष्टिगोचर हो रहे हैं। रात में सियारनियां घर के आंगन में आती हैं और उनका करुण क्रंदन आरंभ हो जाता है। प्रत्येक घर में गिरगिटों के जाले लगे हैं। प्राय अनिष्ट की सूचना देने वाले सभी अंगों में फड़कन आरंभ हो जाती है। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवताओं की ये बातें सुनकर इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी को बुलाया और उनसे वे मनोगत बात पूछने लगे। इंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है कि वे भयंकर अपशकुन क्यों हो रहे हैं। महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं। इस विघ्न को दूर करने की आप में पूर्ण योग्यता है। आप बुद्धिमान, शास्त्र के तत्व को जानने वाले तथा देवताओं के गुरु हैं। विधियों के ज्ञाता ब्राह्मण, आप शत्रु क्षय करने वाली कोई शांति करने की कृपा करें जिससे मुझे दुख ना सहना पड़े। वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। बृहस्पति जी बोले, सहस्त्राक्ष, मैं क्या करूं। इस समय तुम्हारे द्वारा अत्यंत घोर निंदित कर्म हो गया है। निरपराधी मुनि को मारकर तुम क्यों इस बुरे फल के भागी बन गए। अत्यंत उग्र पुण्य और पापों का अमिट फल शीघ्र भोगना ही पड़ता है। अतएव कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि खूब सोच समझकर कार्य करें, जिससे दूसरे कष्ट पाए। ऐसा कर्म कभी भी ना करें। दूसरों को पीड़ा देने वाला स्वयं सुखी रहे, यह असंभव है।
शक्र तुमने मोह और लोभ में पड़कर ब्रह्म हत्या कर डाली है। अब सहसा किए हुए उसी पाप कर्म का यह फल तुम्हारे सामने आया है। संपूर्ण देवता मिलकर भी उस वृत्तासुर को नहीं मार सकते। तुम्हें मारने के लिए ही वह आ रहा है। उसके साथ बहुत से दानव भी आ रहे हैं। 1200 दिव्य आयुधों को लेकर वह सामने आ रहा है। देवेंद्रमय प्रतापी दुर्धर्ष दैत्य जगत का संहार करने की इच्छा से आ रहा है। यह किसी प्रकार मारा नहीं जा सकता। राजन, इस प्रकार बृहस्पति जी के कहने पर वहां कोलाहल बच गया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तपकोई, सार समझने वाले मुनि तथा देवता सबके सब घर छोड़कर भाग चले। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। फिर तो सेना सजाने के लिए उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी और कहा, तुम लोग वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों एवं आदित्यों को यहाँ बुला लाओ। पूषा, भग, वायु, कुबेर, वरुण और यम आदि समस्त प्रधान देवता अस्त्र शस्त्र लेकर विमानों पर बैठे और शीघ्र ही यहाँ आ जाएं, क्योंकि इस समय शत्रु हम पर चढ़ाई कर रहा है। इस प्रकार सेवकों को आदेश देकर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन से चल पड़े। ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। तब तक वृत्तासुर भी दानवों के साथ लिए हुए मानस पर्वत की उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। इंद्र भी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंच गए और युद्ध आरंभ हुआ। फिर तो उस स्थल पर इंद्र और वृत्तासुर में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी। मानवी वर्ष से भी 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। मनुष्य तथा आत्माओं में भी ऋषि सबके मन में आतंक छा गया। पहली वरुण का उत्साह भी भंग हुआ। फिर वायुगण विचलित हुए। तत्पश्चात यम, अग्नि और इंद्र सबके सब युद्ध स्थल से भाग चले। इंद्र प्रवृत्ति समस्त देवता भाग गए। यह देखकर वृत्तासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट गया। उस समय त्वष्टा प्रसन्नता पूर्वक आश्रम पर विराजमान थे। वृत्तासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया। इंद्र आदि जितने देवता युद्ध भूमि में उपस्थित थे वे सभी परास्त हो गए। वे इस प्रकार भाग गए चले जैसे सिंह के सामने हाथियों और मृगों में भगदड़ बन जाती है। इंद्र पैदल ही भाग गया है। उसके श्रेष्ठ हाथी को मैं पकड़ लाया हूँ। भगवान, आप अपने हाथियों में प्रशंसनीय इस ऐरावत को स्वीकार कीजिए। डरे हुए प्राणियों को मारना अन्याय है, यह समझकर मैंने उसके प्राण छोड़ दिए। पिताजी, आज्ञा दीजिए, अब मैं आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। संपूर्ण देवताओं के हृदय में घोर आतंक छा गया था। थक जाने से व्याकुल होकर वे भाग गए। इंद्र भी निर्भय नहीं रह सका। उसने अपने ऐरावत हाथी को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर की उपयुक्त बात सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने, बेटा, आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। पुत्र, तुमने मुझे पवित्र कर दिया। आज मेरा मानसिक संताप दूर हो गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर अब मेरे मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं रही। अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, सुनो और उस पर ध्यान दो। महाभाग, बड़ी सावधानी के साथ आसन जमाकर तपस्या करना परम आवश्यक। किसी का भी निरंतर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है। इसे तरह तरह की भेद भली भांति विदित है। तपस्या से लक्ष्मी प्राप्त होती है। उत्तम राज्य पाने के लिए तपस्या परम साधन है। तप के प्रभाव से में प्राणी में बुद्धि और बल आते हैं। इसी के आचरण से प्राणी संग्राम में विजय पाता है। अतएव तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो।
वर पा जाने पर दुराचारी एवं ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए। शंकर जी बड़े दानी हैं, सावधान होकर स्थिरता पूर्वक उनकी भी उपासना करो। तुम्हें अभिष्ट वे अभिष्ट वर दे सकते हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी में असीम सामर्थ्य है। उन्हें संतुष्ट करके तुम अमृत प्राप्त कर लो, फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। व्यास जी कहते हैं, राजन वृत्तासुर ने जब पिता की ये बातें सुनी तब पिताजी से आज्ञा लेकर उसने सर्थ तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया। वह गंधमादन पर्वत पर पहुंचा। वहां पुण्य सरला गंगा जी बह रही थी। स्नान करके उसने कुछ का आसन जमाया और शांत चित्त होकर वह बैठा। उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया। योगाभ्यास में उसकी वृत्ति एकनिष्ठ हो गई। स्थिर आसन पर बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। वृत्तासुर तपस्या कर रहा है, यह जानकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने तप में विघ्न उपस्थित करने के लिए गंधर्वों को भेजा। यक्ष, पन्नग, सर्प, किन्नर, विद्याधर, अप्सराएं तथा अन्य भी अनेक प्रकार के देवदूत इंद्र की प्रेरणा से वहां पहुंचे। सभी माया के जानकार थे। तपस्या नष्ट करने के लिए उन्होंने सम्यक प्रकार से यत्न किए, किंतु वह परम तपस्वी वृत्तासुर अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित न हुआ।